शान मसालों की रेंज बेइंतहा है और तमाम रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। आपके पास मैं आज शान मसालों की रेसिपी में से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लज़ीज़ सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी मैं मुकम्मल तौर पर उसी मसाले से रेडी करूँगी। इसमें कोई भी घर का मसाला ऐड नहीं होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो फिर से आज नहायत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी, वो भी बिल्कुल बाजार की तरह, क्योंकि इसमें मैं एक अदद साशे इस्तेमाल करूँगी जो कि शान मसाला पैकेट है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इस साशे से आपको बनाना सिखाऊंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत थक जाते हैं और फिर हमें दिल नहीं चाहता कि घर पे मसाले वगैरह बनाएं, तो हम ग्रोसरी करते हुए बाहर से ही मसाला ले आते हैं। तो फिर आज मैं इसी तरह से आपको झटपट सी ये सिंधी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए हैं और पकाने का तरीका भी मैं पूरा पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि इस स्टेप से बनाते हुए बिरयानी की शक्ल कैसी आती है और बिरयानी का टेस्ट कैसा आता है। एक कढ़ाई लेंगे और मैं ये बिरयानी घी में रेडी कर रही हूँ। उसमें 1 कप के करीब मैंने घी ऐड कर लिया है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो गया तो फिर इसमें जो 2 अदद बारीक-बारीक चॉप करके अनियन रखे हुए थे हमने, उसको इसी गरम तेल में ब्राउन करेंगे जब तक प्याज ब्राउन हो रही है। यहाँ पर दही का मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। दही आधा पाव एक बोल में डालेंगे और ये पूरा साशे जो सिंधी बिरयानी का था वो ऐड कर दिया है और अदरक का पेस्ट यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे और पोटैटोज़ भी इसमें ऐड कर देंगे। पोटैटोज़ के साथ दही को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोटिंग हो जाए दही की अच्छी सी। ये देखिए प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को ऐड करने के बाद लहसुन का पेस्ट यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और चिकन और लहसुन को भूनते जाएंगे ताकि चिकन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन भी अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर दही, आलू और मसाले के साथ जो हमने एक पेस्ट बनाकर मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे। नमक शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें, भूनें तेज़ आंच पर ही। अभी तक सालन ये तेज़ आंच पर ही है। और 1 कप के करीब इसमें पानी मैंने डाला है। जो दही का प्याला मेरे पास मौजूद था उसी को खंगाल कर मैंने इसमें डाल दिया और हल्की आंच पर रख दिया है। हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक गोश्त गलने तक पकाएंगे। जब तक गोश्त गल रहा है यहाँ पर ये वाला तह में डालने वाला एक मसाला रेडी कर लेते हैं जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और टमाटर शामिल है। सालन को चेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के बाद कि गोश्त गल भी चुका है या नहीं। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब जो ये मसाला था जिसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल थी, एज इट इज़ सिर्फ सालन के ऊपर डालकर ढक्कन कवर करके चूल्हे को बंद कर देंगे और साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर चावल को बॉयल करने की बारी आती है। एक बड़ी सी देगची लेंगे और उसके अंदर चावल के पानी को शामिल करके बॉयल करेंगे। पानी अच्छा सा बॉयल हो जाएगा तो चावल शामिल कर देंगे जिसको सोक करके रखा हुआ था आधे घंटे के लिए और इसमें थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। जो मैंने साबुत ज़ीरा लिया था वो भी पानी में शामिल कर दें और नमक लेंगे 2 टीस्पून। आधा किलो चावल 2 गिलास बनते हैं तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। और इसको पकने देंगे 5 से 10 मिनट जब तक कि ये 80% तक ना गल जाए। अभी इसमें बॉयल आ चुका है तो मैं चावल को चेक करती हूँ कि ये कितना बॉयल हुआ है। अभी एक दाने को लेकर जब मैं चेक कर रही हूँ तो देखें यहाँ पर ये चावल हाफ पीस में टूट चुका है। इसका मतलब अभी ये 50% रेडी हुआ है। मुझे यहाँ पर 80% चाहिए, तो जब तक इसके 3 टुकड़े ना हो जाए मैं इसको बॉयल करूँगी। अब मैं दोबारा से चावल को चेक करती हूँ। ये देखें इसके 3 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है कि ये 80% तक डन है। ज़्यादातर बिरयानी में मैं 80% तक चावलों को डन कर लेती हूँ ताकि मुझे बहुत देर तक दम पे ना रखना पड़े। चावलों को स्ट्रेन कर लिया है। अब जो पतीली जिसमें चावल बॉयल किए थे उसके नीचे तह लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी का ऐड कर दिया है। आधे चावलों की तह लगा लेंगे और सालन की तह इस चावल के ऊपर लगाएंगे। इतना खूबसूरत कलर सालन का है जो आपको दिख रहा होगा कि
पैकेट के मसाले से मैंने ये सालन रेडी किया है और 2 तह में इसको मुकम्मल किया है। और ऊपर से भी 1 टेबलस्पून घी का ऐड कर लेंगे, ढक्कन को कवर कर देंगे और एक तवे को गरम कर दें बहुत ही ज़्यादा और उसके ऊपर ये वाली पतीली को रख दें। अभी मैंने इस पतीली की आँच को बहुत तेज़ रखा हुआ है, उस वक़्त तक हम तेज़ रखेंगे जब तक इसमें भाप ना बन जाए। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये देखिए ढक्कन हटाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड से आपको भाप नज़र आ रहे होंगे। तो भाप जब ये इसमें बन चुकी है तो कवर करके हल्की आँच पर रख दें 5 से 7 मिनट के लिए। हल्की आँच पर पकने के बाद ये चावल मुकम्मल तौर पर गल जाएँगे और रेडी हो जाएँगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबूदार सिंधी बिरयानी रेडी हो गई है। व्हाइट, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है और उसकी खुशबू बिल्कुल हटकर है, आम बिरयानी से बिल्कुल अलग और जायके में भी बिल्कुल डिफरेंट। ये देखिए है ना पैकेट के मसाले की बिरयानी बिल्कुल उसी शक्ल की, जिस शक्ल की बिरयानी साचे में मौजूद है, बिल्कुल हमने उसी शक्ल की बिरयानी रेडी की है। इसमें कोई भी मैंने अलग से मसाला नहीं ऐड किया है, ना ही हल्दी, ना ही पिसी हुई लाल मिर्चें, ना ही कोई गरम मसाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ साचे से ही ये बिरयानी रेडी की है और उसी तमाम रूल्स को, स्टेप को फ़ॉलो किए हैं जो साचे में मौजूद है। आप भी इस तरह से झटपट से ये बिरयानी रेडी कर सकते हैं और एज़ इट इज़ तमाम स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को फॉलो करके ये बिरयानी रेडी कर सकते हैं और वाक़ई में ये टेस्ट में कमाल है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।